अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ट्यूट्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या रहेगा एक्चुअल में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, आप जाके जरूर से देखें ताकि आपको एक्चुअल में करिकुलम समझ में आ जाएगा, सिलेबस समझ में आ जाएगा जो भी हम फॉलो करने वाले हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। अगर हम कंप्यूटर के एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ये एक मशीन होती है जो एक ह्यूमन एफर्ट्स को कम करती है, साथ ही साथ हमारे वर्क को काफ़ी ज़्यादा आसान करके देती है। रादर अगर हम इस तरीके से भी समझेंगे कि ये जो कंप्यूटर है एक्चुअल में ये एक वर्ड से डिड्यूस हुआ है जिसका नाम है कंप्यूट, और साथ ही साथ इसकी एक्चुअल मीनिंग है टू कैलकुलेट। ये बहरहाल आपने कई दफ़ा देखी होगी, ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है अपकमिंग वीडियोस में। अगर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है, डिजिटल कंप्यूटर सिंपली एक डिजिटल सिस्टम होता है जो कि हमें बहुत सारी कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करके देती हैं। अब कंप्यूटेशनल टास्क आप सिंपली ले लीजिए, एक एग्जांपल 2⁸ 8 इस तरीके का एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है जो कि एक ह्यूमन जब इसको सॉल्व करेगा उसको अब बिट टाइम लगेगा। अगर ये नहीं होगा तो कम से कम अगर इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जब हम इसको डिजिटल कंप्यूटर को इस चीज़ को पास करके देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम टाइम में हमें जो है वो आउटपुट मिलता है। तो बहुत सारे कंप्यूटेशनल टास्क के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। क्लियर। जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो कब डेवलप हुआ, 1940 में। 1940 में, जो कि खाली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप इस तरीके से समझ लीजिए, हमारे पास कुछ नंबर हैं, उनको मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, मॉडुलस होगा, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ये नंबर वाइज ऑपरेशन होते हैं। अगर आप 1940 की बात करेंगे तो आप सिंपली इस तरीके के जो एजम्पशन लगा सकते हो कि कैलकुलेटर हुआ है। कैलकुलेटर में ना तो एक कॉल हो सकती है, ना हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वहाँ पर मेल्स हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, सिंपली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो सकती है। आप इस तरीके का डिजिटल कंप्यूटर सोच सकते हो 1940 में बना होगा। तो बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये किस पे काम करता है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, जो कि हमारा 0 और 1। अगर कभी कभार आपको ये भी दिखे लो एंड हाई, या हम कह सकते हैं ऑफ ऑन, रिमेंबर दिस थिंग, लो कभी ऑन के साथ मैच नहीं होगा, ऑफ कभी हाई के साथ मैच नहीं होगा। प्रॉपर सिंक्रोनस पॉइंट्स हैं, प्रॉपर डिफाइंड पॉइंट्स हैं, ऑफ के साथ ऑन आना चाहिए, लो के साथ हाई आना चाहिए, मिंगल नहीं हो सकता है। क्लियर। तब थोड़ा बहुत इसमें कुछ गड़बड़ होती है। जब हम डेप्थ में चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ऑफ के साथ हाई क्यों नहीं, लो के साथ ऑन क्यों नहीं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अब कंप्यूटर अगर हम कैटेगराइज करेंगे, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक का नाम होता है हार्डवेयर, दूसरे का नाम होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, एज नेम सजेस्ट इट इज़ हार्ड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ ए फिजिकल डिवाइस। क्या होता है, ये फिजिकल डिवाइस है जिसके साथ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं और जिसको हम टच और फील भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात होती है, आपका माउस ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस है, मोनीटर हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम, जिनका एक ही रोल होता है टू डू ए पर्टिकुलर टास्क। हम सॉफ्टवेयर में इस तरीके का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक पर्टिकुलर टास्क है कि एक बिहेवियर क्रिएट करना, एक इंटरफेस क्रिएट करना, ताकि एक यूज़र इंटरेक्ट हो जाए किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। कंप्लीट एक ब्लड रिलेशनशिप है इनकी, ब्लड रिलेशनशिप है इनकी। तो यहाँ तक जो है वो हमने पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन किए हुए होंगे। तो यहाँ तक तो डिजिटल कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एज योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन आर कंसर्न। सिंपली यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इनपुट यूनिट होता है जो कि आपको इनपुट देने में मदद करता है, और साथ साथ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, देन एक आउटपुट यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट में आपका माउस आता है, कीबोर्ड आता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। अब ये इनपुट यूनिट किसको पास करता है, अपनी इनपुट इंस्ट्रक्शन सीपीयू को, वहाँ पर कौन इसको होल्ड करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है हमारा इनपुट कंट्रोल यूनिट, दूसरा आता है हमारा आउटपुट कंट्रोल यूनिट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनपुट जो ये इनपुट कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट इंस्ट्रक्शन को लेता है, साथ ही साथ इसको पास करके देता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को फॉर मैनिपुलेशन पर्पस। देन वहाँ पर आती है मेमोरी, ये तो स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है, या हम कह सकते हैं स्टोरेज के लिए भी, या हम कह सकते हैं ऑन टाइम प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ होता है। ऑन टाइम प्रोसेसिंग आप सिंपली रैम का इस्तेमाल करते हो,
यहाँ पर आप रोम का इस्तेमाल करते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कैश मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी है, उनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे। तो अगर मैं इस टाइम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ, वो क्या हुआ हमारा ऑन टाइम प्रोसेसिंग, दैट इज़ ऑन द रैम। अब यहाँ पर स्टोरेज के बाद, ऑन टाइम प्रोसेसिंग के बाद फिर से हम किसके पास जाते हैं, हमारे अर्थमेटिक यूनिट के पास जाते हैं। देन फर्दर यहाँ पर आता है हमारा OCU, दैट इज आउटपुट कंट्रोल यूनिट। देन ये किसको कम्युनिकेट करता है, हमारे आउटपुट यूनिट को, जैसे कि मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा DE। अब आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो ग्राफिक्स टैबलेट है वहाँ पर मैंने DE लिखा, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कहाँ पर पहुँचा, इनपुट डिवाइस हमारे CPU के कंट्रोल यूनिट तक पहुँचा। वहाँ पर इसने क्या किया, वहाँ पर इसने पावर पॉइंट देखा जिस पे ये एक्चुअल में ऑन टाइम प्रोसेसिंग या रैम पे भी काम कर रहे हैं। ऑन टाइम प्रोसेसिंग के बाद फिर ये आउटपुट कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, जो कि एक्चुअल में डिस्प्ले करवाने में मदद करता है मॉनिटर पे। आई होप डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, ताकि भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।